वेलकम टू नयन अल्टीमेट। तो बिहार दरोगा का जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसका आज ये 5वां वीडियो है। तो आप सब लोग जो है आज अकबर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार दरोगा में। इससे जो है आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप सब लोग जो है प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करें। और एक और बात है आप लोगों के लिए, पहले जो हम लोगों ने क्लास लिया था 4 क्लास, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो जो भी लोग नए लोग हैं प्लेलिस्ट में चारों देख सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को पूरी जो है कंप्लीट सिलेबस कराई जाएगी शॉर्ट में, ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बात करेंगे। बाकी आप लोग जो है जो मैंने बुक वगैरह बताया था आप लोगों को उसे ज़रूर देखते रहे। तो हम लोग जो है आज अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 के हुआ था। हुआ ये था कि अकबर का जो जन्म हुआ था हुमायूं के ने जब निर्वासन के दौरान जो है 1542 में जब हुमायूं शेरशाह सूरी से बिलग्राम युद्ध में पराजित होने के बाद 15 सालों तक जो निर्वासन व्यक्त किया था, उसी दौरान अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। और हुमायूं के पिता का और अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, मैंने बताया था, और माता की नाम हमीदा बानो बेगम, ठीक है ना। और पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 3 वर्ष बाद क्या होता है, अकबर जो है पिता से भेंट तब होती है जब उसके पिता हुमायूं क्या करता है, काबुल और कंधार पे अधिकार कर लेता है। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से जो है अकबर गजनी का सूबेदार बनाया गया। और पुनः जब हुमायूं दिल्ली पे कब्जा करता है तब पंजाब का सूबेदार बनाता था। हुआ यह था कि अकबर जो था हुमायूं का पुत्र होता है। और अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बुद्धिमान था। याद रखना आप सब लोग कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर अनपढ़ शासक था, ठीक है ना, लेकिन बुद्धिमान था। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है साम्राज्य को फैलाने का काम किया था। और आप सब लोगों को बिहार दरोगा एग्जाम में जो है इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज ये टॉपिक बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे हम लोग एक एक पॉइंट यहाँ पे समझेंगे। और आप सब लोग प्लीज़ को शेयर करना ना भूलना। और पिछला जो भी क्लास हुआ था हमारा उसको हमने जो है प्ले लिस्ट में बना दिया है। आप लोगों को प्ले लिस्ट बना दिया गया है चारों क्लास के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कम से कम शेयर कर दो ताकि ये विभिन्न सारे लोगों तक पहुंचे तो सही। चलो ठीक है, अब देखते हैं। अकबर का जन्म पे हमने बात किया कि 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। माता की नाम हमीदा बानो बेगम, ठीक है ना। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कई बार जो है एग्जाम में पूछ देता है कि अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अब देखते हुआ ये था कहानी में बता 3 वर्ष बाद जब होता है हुमायूं, पिता का मतलब हो गया, उसके पिता कौन थे, हुमायूं। हुमायूं को उसकी भेंट तब होती है जब काबुल और कंधार पे हुमायूं अधिकार कर लेता है। और सर्वप्रथम औपचारिक रूप से हुमायूं ने उसे गजनी का सूबेदार बनाया। तो एग्जाम में पूछ देगा कि अकबर को सबसे पहली बार कहाँ का सूबेदार बनाया गया, तो याद रखना कि गजनी का सूबेदार जो है सबसे पहले बनाया गया। और पुनः जब हुमायूं सरहिंद के युद्ध में जीतने के बाद जो है दिल्ली पे जब हुमायूं दोबारा सत्ता स्थापित करता है मुगल साम्राज्य का, तो उसे पंजाब का सूबेदार बनाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा एग्जाम में। यही सब चीज़ों में लोग फंसते हैं। एक एक पॉइंट आप लोगों को देख के चलना है ताकि कोई दिक्कत न हो। पुनः जब हुमायूं दिल्ली पे कब्जा करता है तो उसको कहाँ का सूबेदार बनाया गया, पंजाब का सूबेदार, ठीक है ना। और सर्वप्रथम उसे गजनी का सूबेदार बनाया था। याद रखना, सब पहले गजनी का सूबेदार बना था। सबसे पहली बार जो है अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया गया था। लेकिन जब दिल्ली पे कब्जा करता है हुमायूं, फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना होता है दिल्ली की गद्दी पे, तो उसे पंजाब का सूबेदार बनाया गया। और बैरम खान नाम का एक जो बहुत ही विश्वासी आदमी था हुमायूं का, उसे उसका संरक्षक बनाया गया। और हुमायूं एक मैं बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, हुमायूं की मृत्यु जो है आप सब लोगों को पता है कि मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि दीन पनाह भवन का निर्माण कराया था। एक दिन क्या होता है, दीन पनाह भवन की जो शेर मंडल की सीढ़ियाँ थी उससे गिरने के कारण जो है हुमायूं की मौत होती है। और हुमायूं की मौत की सूचना जो है उसका पुत्र जो था उसको अचानक से मिलता है। उस समय वो पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कालनौर में स्थित होता है। वहीं पे बैरम खां क्या करता है, 1556 में उसका राज्याभिषेक 13 वर्ष की उम्र में करता है। कैसे करता है, ईंटों का सिंहासन बना के उस पर उसका राज्याभिषेक कर देता है। होता यह है कि जैसे हुमायूं की मृत्यु होती है दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के बाद, तो उस समय वो पंजाब के कालनौर में होता है। तो वहाँ पे क्या करता है, बैरम खां जो उसका संरक्षक था, देखा कि अकबर तो अभी बहुत छोटा है, 13 साल का उम्र है, दिल्ली का गद्दी खाली पड़ा हुआ है, तो उसको क्या किया, ईंट का सिंहासन बना के उसका वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया। और फिर ये होता है कहानी कि जैसे हुमायूं की मृत्यु होता है तो दिल्ली और आगरा में पुनः क्या करता है, सूर्यवंशी शासक आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू क्या करता है, अधिकार कर लेता है। हुमायूं जैसे ही हुमायूं की मौत होती है, आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू क्या करता है, फिर से जो दिल्ली की गद्दी पे
अधिकार कर लेता है। फिर जैसे ही बैरम खां आता है वहाँ से, लेकिन होता यह है कि हेमू ने क्या किया था कि 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और उनमें से एक में भी नहीं हारा था। हेमू बहुत ही शक्तिशाली शासक था, इसीलिए आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। याद रखना, हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि आदिल शाह ने दिया था और ये जो है अंतिम हिंदू शासक माना गया है हेमू को, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये इस पे कब्जा कर लेता है दिल्ली की गद्दी पे हेमू, तो उधर से बैरम खां आके पानीपत का द्वितीय युद्ध का ऐलान करता है 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच होता है। यानी कि अकबर तो उसमें बहुत कम उम्र का था। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खां लड़ा था। और हेमू, हुआ यह कि युद्ध में हेमू जीत रहा होता है, लेकिन अंत समय में क्या होता है, हेमू जो है जीत के हार जाता है। एक तीर आता है और कहीं से हेमू की आंख में लग जाता है और हेमू जो है हाथी से गिर जाता है। फिर अचानक से भगदड़ मच जाती है। इसके बाद जो है इसमें अकबर की जीत सुनिश्चित हो जाती है और बैरम खां के इसमें मुख्य सेनापति थे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग समझते हैं जो एग्जाम में आता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर की तरफ से बैरम खां ने युद्ध में लड़ाई लड़ा था और अंत में क्या होता है, बैरम खां की जीत होती है, यानी अकबर की जीत होती है और मुगल सम्राट जो है फिर से अकबर के नेतृत्व में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। और बैरम खां का संरक्षक जो है अकबर को 1556 से लेकर 1560 तक बना रहता है। और आप लोगों को बताना मैं चाहूँगा कि बैरम खां वही है जिसको उसका संरक्षक में दिया था। वो 1556 से लेकर 1560 तक जो है अकबर की पूरी तरह से देखभाल करता है। फिर अकबर बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे दरबार में भी बैरम खां के बहुत ज़्यादा लोग विरोधी हो जाते हैं और अकबर को इसको विरोध में बहुत सारे लोग भड़काते रहते हैं। होता यह है कि 1561 में जो है क्या होता, अकबर ने कहा था उसको कि तुम अब चले जाओ मक्का तीर्थ यात्रा के लिए। जब वो मक्का जाता रहता है बैरम खां तीर्थ यात्रा के लिए, तो पाटन गुजरात में क्या होता है, मुबारक खां नाम का एक व्यक्ति ने जो है इस बैरम खां की हत्या कर देता है, ठीक है ना। बैरम खां की हत्या करता है। फिर ये होता है बैरम खां की जो विधवा होती है सलीमा बेगम, जिसका निकाह जो है अकबर कर लेता है, जिससे निकाह अकबर करता है और उसके पुत्र जो होता है अब्दुल रहीम उसे गोद ले लेता है और बाद में यही अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे देखने का काम किया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। मैं पानीपत का प्रथम युद्ध याद दिलाना चाहूँगा, किसके किसके बीच हुआ था। पिछला वीडियो जो लोग भी देखा होगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। वैसे ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच, और अकबर की विजय हुई थी, ठीक है ना। अब देखते हैं बैरम खां की हत्या के बाद उसकी जो विधवा थी सलीमा बेगम से निकाह अकबर करके उसका पुत्र अब्दुल रहीम का गोद लेता है और आगे चलकर अब्दुल रहीम के खाना की उपाधि दी जाती है। तो आप लोगों को पता है एक बुक थी बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, जो कि मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका फारसी में अनुवाद यही अब्दुल रहीम खाना ने किया था। अब देखते हैं 1562 में क्या किया, अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखना आप लोग, पॉइंट एग्जाम में आएगा। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। 1563 में क्या किया, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है और 1564 में जजिया कर समाप्त करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, पूछ देगा एग्जाम में। ये तो ये आप लोग ये याद रखना जरूर एग्जाम में, ये सब भी आते रहता है पॉइंट में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, प्रथम युद्ध 1526, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह और आसफ खान ने, और उधर से राणा प्रताप था जो कि पराजित होता है, ठीक है ना। इसके बाद अकबर की मृत्यु जो है 1605 में होता है और अकबर की मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म से निर्मित जो है सिकंदरा यानी कि आगरा के मकबरे में दफनाया गया। तो मैं एक बार और आप लोगों को बताना चाहूँगा, अकबर है जिसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा था। जैसे आप लोगों को पता है बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 तक रहा था और 1530 से लेके जो है 1555 तक हुमायूं रहा था। बीच में कुछ दिनों का लिए गैप होता है जब शेरशाह सूरी आता है, तो आप लोग याद रखना। तो अकबर जो है 1556 से 1605 तक जो है शासन करता है। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में होता है। उसके पिता का नाम हुमायूं था, माता हमीदा बानो बेगम थी और पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। याद रखना, कई बार आ जाता है। 3 वर्ष बाद उससे पिता से जब भेंट होती है, जब पिता उसका काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया होता है, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से उसे गजनी का सूबेदार बनाया गया। याद रखना, सर्वप्रथम जो है औपचारिक रूप से गजनी का सूबेदार बनाया गया
और पुनः दिल्ली पे जब हुमायूं कब्जा कर लेता है तब उसको पंजाब का सूबेदार बनाया गया, ठीक है ना। हुमायूं का जब फिर से सरहिंद के युद्ध 1555 में जब हुमायूं ने वापसी करता है तब इसे क्या करता है, पंजाब का सूबेदार बनाया जाता है और बैरम खान नाम का एक विश्वासी व्यक्ति को उसका संरक्षक बनाया जाता है। मैंने बताया था आप सब लोगों को, अकबर जो था वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ शासक था, लेकिन वो क्या था कि बुद्धिमान था। बुक किताब सब जो है लोगों से पढ़वा के सुनने का काम करता था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार जैसे ही अकबर को मिलता है, अकबर उस समय पंजाब के गुरुद्वासपुर जिले के कालनौर में था। फिर से ईंटों के सिंहासन पर जो है राज्याभिषेक हुआ बैरम खान के द्वारा 1556 में, जबकि 13 वर्ष का मात्र उम्र था। और उस समय जो है हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पे जो है आदिल शाह के हेमू जो है अधिकार कर लेता है, आदिल शाह के प्रधानमंत्री, जो कि 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था। आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि दिया था, याद रखना, पूछ देगा। हेमू अंतिम सम्राट था, एक पॉइंट ये हो गया। और विक्रमादित्य की उपाधि जो है हेमू को मिला था आदिल शाह के द्वारा, याद रखना। यही सब पॉइंट तो एग्जाम में आता है, घूम फिर के तो आप लोग कंफ्यूज करते हो। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की तरफ से बैरम खान ने लड़ा था और उसमें जीत हुआ था। और बैरम खान का संरक्षक काल 1556 से 1560 तक रहा था। और 1561 में जब बैरम खान मक्का तीर्थ यात्रा पे जा रहा था तो रास्ते में जो है पाटन, जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पे मुबारक खान नाम के एक व्यक्ति ने जो है बैरम खान की हत्या कर दिया। इसके बाद बैरम खान की जो विधवा थी उसे सलीमा बेगम, जिससे निकाह जो है ये अकबर करके उसका पुत्र अब्दुल रहीम को गोद लेता। यही अब्दुल रहीम जो है आगे चल के बाबरनामा का अनुवाद जो है तुर्की से जो है फारसी में कर दिया। और अकबर ने क्या किया, 1526 में दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया। आप लोगों को पता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, तो याद रखना जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम। और अकबर उसको यहाँ पे ख़त्म करता है। जजिया कर पे मैं बनाऊंगा एक वीडियो, बहुत ही लंबी है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में होता है। मुगल सेना का नेतृत्व जो है मान सिंह और आसफ खां करता है, राणा प्रताप इसमें पराजित होता है। और अकबर की मृत्यु 1605 में होता है, आगरा में सिकंदरा में दफनाया गया। तो आप सब लोग जो अभी, और उसमें अभी हम लोग मुगल अकबर के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, नवरत्न पढ़ेंगे, तो और इसके बाद अकबर का प्रशासन पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। मैं नेक्स्ट अभी जस्ट 1 सेकंड के अंदर आप लोगों को दे रहा हूँ। अब इससे आगे का हम लोग देखते हैं अकबर ने क्या किया था कि राजपूत नीति दमन और समझौते की थी, ठीक है ना। राजपूतों से वैवाहिक संबंधों से शुरुआत की और आमेर के राजा जो है भारमल की पुत्री हरखाबाई से विवाह किया और उसे सलीम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। अकबर जो है राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप था, जिसमें भारमल की पुत्री हरखाबाई से विवाह किया और उत्पन्न पुत्र का नाम सलीम था। अब हम लोग देखते हैं अकबर के दरबार में जो है वो नवरत्न रहा करते थे, 9 विद्वानों का समूह, जिसमें कौन कौन से, एक तो बीरबल था जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, इसका नाम महेश दास था। तानसेन संगीत सम्राट रामतनु पांडे जिसका नाम था मान सिंह। मुल्ला दो प्याज, जैसे प्याज बहुत पसंद था। हकीम हुकाम था। टोडरमल फायजी जो कि अबू फजल का बड़ा भाई था। और लीलावती नामक जो है गणित की पुस्तक का अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना, जो कि कौन था, बैरम खां का पुत्र था। और बाबरनामा का जो है ट्रांसलेट किया था तुर्की से फारसी में। इसके बाद अबू फजल हो गया, जिन्होंने क्या किया था, अकबरनामा, अकबर की आत्मकथा जो कि फारसी में था, ठीक है ना। बाबरनामा की रचना बाबर ने खुद किया था जो कि तुर्की में है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने किया था और अकबरनामा की रचना अबू फजल ने फारसी में। और अकबर क्या किया कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया 1582 में, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा एग्जाम में। ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया था, तो अकबर ने किया था सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। और बीरबल जो है प्रथम और अंतिम हिंदू था, याद रखना एग्जाम में पूछ देगा वैसा कौन सा शासक था जिन्होंने जो है दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया, तो अकबर ने किया था। जिसका स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था, तो बीरबल, याद रखना। तो दीन इलाही धर्म को जो है स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था, ठीक है ना। 1574 में अकबर ने क्या किया, मनसबदारी व्यवस्था आरंभ किया सैन्य संगठन के लिए। और प्रत्येक सैनिक या अधिकार को जो है मनसब प्रदान किया जाता है, मनसब यानी कि पद प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। और अकबर ने क्या किया, आगरा का किला बनवाया, स्थापत्य कला के क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया जो कि 176 फीट है, पंचमहल और जोधाबाई का महल किया। और अकबर ने जो विभिन्न सारे काम किया आप लोगों ने यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के वीडियो अच्छा लगा होगा, एक बार 2 बार देखें। ये तो एक तरह से क्रैश कोर्स है,
बाकी हम लोग डिटेल से तो पढ़ेंगे ही, और आप लोग पॉलिटी में जो है हिस्ट्री वाली वीडियो देख सकते हो, जो सारी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है डिटेल से। और हम लोग बहुत जल्द आधुनिक भारत शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको प्रश्न नहीं छूट सके। और जल्दी जल्दी मैं कवर करा रहा हूँ एग्जाम तक, ताकि आपका हो जाए, कम से कम एक दायरा हो जाए। बाकी आप लोग बुक से जो है उसको अच्छी तरीके से पढ़े। एक बार जैसे आप लोगों क्या करो, एक बार वीडियो को देख लो अच्छी तरीके से, और वीडियो देखने के बाद जो है बुक से पढ़े।